अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि हम क्लास 10 का यूनिट नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस और इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये सारे कंसेप्ट आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले भी आप थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लें ताकि आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में कोई मुश्किल नहीं हो। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट्स को आसानी से हल कर सकते हैं। उसके क्वेश्चन जहां भी आएंगे पेपर में, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको समझ सकेंगे और हल कर सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 5.1। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि सेट होता क्या है। सेट की एक छोटी और वाज़ेह डेफिनेशन ये है कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर दो चीज़ें आपने गौर करनी है, एक लफ्ज़ है वेल डिफाइंड और एक है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो मैंने ब्रैकेट्स, हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे सेट के लिए। तो इसके अंदर मैंने 10 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर, जो 10 से छोटे हैं नेचुरल नंबर, वो सारे लिख दिए 1 से लेके 9 तक। अब हम देखते हैं इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक सेट के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 तो हमने बताया कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट सेट में सिर्फ एक दफ़ा आना चाहिए, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आना चाहिए। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, सेट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर ABC लिख दें या CBA लिख दें या BAC लिख दें, कुछ भी लिख दें, एलिमेंट्स अगर वही हैं, ऑर्डर अगर चेंज है तो सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम सेट ही बोलेंगे और वही सेट होगा। तीसरी जो इसकी चीज़ है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड होने से क्या मतलब, जैसे कि नीचे एक एग्जांपल दी गई है, द सेट ऑफ गुड मूवीज। अब ये कलेक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम इसे सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। गुड मूवीज, मूवीज का जो सेट है, हाँ हम सेट ऑफ एक्शन मूवीज कह सकते हैं, वो सेट हो सकता है, लेकिन गुड मूवीज इसलिए नहीं कह सकते कि किसी भी मूवी का गुड या बैड होना हर पर्सन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक मूवी मुझे अच्छी लगे और आपको अच्छी ना लगे, तो इसका मतलब हम गुड मूवीज का सेट नहीं बना सकते। हम ये नहीं कह सकते ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड वो होती जो हर बंदा जिसे मान रहा हो कि यार ये वाकई ये बात ठीक है, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सारे इंसान फानी हैं, सब ने मर जाना है, तो ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, तो हम इसका सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई सेट की डेफिनेशन। आगे हम देखते हैं कि हम सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मैथ के बिल्कुल बेसिक्स ऑपरेशन की बात करें तो जिस तरह 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो सेट्स के ऊपर कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन हम कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन हम सेट के ऊपर कर सकते हैं वो है यूनियन ऑफ सेट्स। हम दो सेट का यूनियन ले सकते हैं। यूनियन का मतलब आप जानते हैं कि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में रख देंगे, तो इसे हम यूनियन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है आपके सामने, ए अगर एक सेट है और उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और दूसरा सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं 2 और 3। अब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी। लेफ्ट साइड पे जो हम काम कर रहे हैं वो लिखेंगे इज इक्वल टू, और राइट साइड पे हम लिख देंगे 1 2 3, यानी कि हमने इनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया। अच्छा देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो लिखना सिर्फ एक दफ़ा है। अगर हम ये 2 दफ़ा लिख देंगे तो ये सेट की एलिमेंट के अगेंस्ट चला जाएगा, तो ये सेट नहीं होगा। तो हम इसे एक दफ़ा लिखेंगे 1 2 3, ये हो गया इसका यूनियन। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। इंटरसेक्शन से मतलब ये होता है कि दो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट सेम हैं उनको निकाल के हम लिख देते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। Intersection of two sets A and B is the set of elements that are common to both A and B and it is denoted by A intersection B। उसे कैसे लिखते हैं? A intersection B। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये वाला जो आपके सामने नजर आ रहा है इंटरसेक्शन का सिंबल है, A intersection B। एग्जाम्पल है इसकी, अगर यही अब देखते हैं कि A सेट एक हमारे पास सेट है और उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं,
और एक सेट बी है, उसके अंदर 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लिखेंगे तो इसके अंदर 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो हम दोनों को यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरसेक्शन बी 2 3। इसका मतलब 2 3 दोनों में ए के अंदर भी कॉमन ये एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर भी कॉमन एलिमेंट्स ये दोनों के अंदर है, तो ये है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब बात करते हैं सेट्स के थर्ड ऑपरेशन की, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं कंटेन्स ऑल एलिमेंट दैट आर इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए किसी भी सेट का हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होना ज़रूरी है, जो सबसे बड़ा सेट होगा। जिस भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सबट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ए, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसको लिखते कैसे हैं, तो हम इसे या तो ए डैश लिख देंगे या ए के ऊपर हम छोटा सा इसका सुपरस्क्रिप्ट बना के छोटा सा सी लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों सिंबल्स यूज होते हैं इसके लिए। अब एग्जांपल है, हमारे पास एक यू सेट है, यूनिवर्सल सेट, जो कि है 1 2 3 4 5 और सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सिर्फ ए के एलिमेंट्स इसमें नहीं आएंगे, बाकी सारे यू के एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसा कि यू सेट में से, ऐसा भी समझ लें कि यू सेट में से हमने ए के एलिमेंट्स को निकाल दिया, 1 और 2 को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास सेट बच जाएगा 3 4 5। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट 3 4 5। ये हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया इसका। नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, हम कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे डिफरेंस ही कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में। लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। जब हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो ए सेट के एलिमेंट्स हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं, ए में से बी के एलिमेंट्स को निकालना है। अब बी के एलिमेंट्स में 3 4 ही है जो यहाँ पे आ रहा है, 3 4 कट कर देंगे तो बच जाएगा जस्ट 1 2। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 इसका सेट होगा। अगर बी माइनस ए करेंगे तो बी सेट के एलिमेंट पहले आएंगे और ए सेट के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। तो 3 4 5 6 में से जब 1 2 3 4 माइनस करें तो 3 4 जस्ट कैंसिल आउट होगा, 5 6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हैं बेसिक 4 ऑपरेशन जो कि हम किसी भी सेट के ऊपर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में मूव करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स जिनके सिंबल्स हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, हमें उनका पता होना जरूरी है। ये सेट्स आपको जुबानी याद होने चाहिए। हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट सेट्स हैं उनकी। पहला जो सेट आता है वो आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट करते हैं, और n सेट्स में एलिमेंट कौन से आते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4 लिखे हम आगे एंड सो ऑन कर दें। इसका मतलब होता है कि जैसे ये सीक्वेंस आ रहा है ऐसे ही आगे नंबर आपने लिखते जाना है, और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है, ये खत्म नहीं होती। नेचुरल नंबर का सेट सिंबल्स याद रखिएगा, कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इसमें 0 नहीं आता, ये याद रखना है आपने। होल नंबर और नेचुरल नंबर में यही डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 भी आता है। तो होल नंबर का सेट में क्या होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक ये सेट जाएगा। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम z से डिनोट करते हैं, और z इज इक्वल टू ये होता है, इसके अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, सारे नेगेटिव इंटीजर आएंगे और 0 भी आएगा। याद रखिएगा सेट ऑफ इंटीजर ये नेचुरल नंबर से भी बड़ा सेट है, होल नंबर से भी बड़ा सेट है, और इसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और 0 के बारे में ये आपने याद रखना है कि 0 ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो 0 को हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बॉर्डर पे रख देंगे कि 0 यहाँ पे है, इसके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर और इसके लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर, और राइट साइड पे भी अप टू इन्फिनिटी और नेगेटिव साइड पे भी अप टू इन्फिनिटी। तो सेट ऑफ इंटीजर में सारे नंबर्स आ जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दोनों से बड़ा सेट है। होल नंबर नेचुरल से बड़ा है क्योंकि होल नंबर में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है 0। नेचुरल नंबर यहाँ पे छोटा सेट है, होल नंबर से भी छोटा है और सेट ऑफ इंटीजर से भी छोटा है। नेक्स्ट आता है बेटा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इनके सिंबल्स हैं रैशनल नंबर का क्यू कोशेंट से लिया गया है, इरेशनल नंबर का है क्यू डैश। रैशनल नंबर्स में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट्स को लिखने के 3 तरीके होते हैं। यहाँ पे एक
सेट बिल्डर नोटेशन का तरीका इस्तेमाल किया गया है। हम किसी और वीडियो में सेट्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि सेट्स को लिखने के कितने तरीके होते हैं, देन हम देखेंगे। अब हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसके अंदर आपने ये याद रखना है, रैशनल नंबर के अंदर सारे वो नंबर्स आ सकते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इंटीजर, ये सारे फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या हो सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो नेचुरल नंबर भी सारे रैशनल नंबर होंगे, होल नंबर भी सारे रैशनल नंबर होंगे, इंटीजर भी सारे रैशनल नंबर होंगे। अच्छा, बाज़ नंबर ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने से आंसर के अंदर ना तो कोई एलिमेंट रिपीट करता है और ना उसका आंसर कंप्लीटली हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, ना उसका आंसर आता है। वो इनफाइनाइट एक सीक्वेंस चलती रहती है, उसे हम रैशनल नहीं बोलते। बाकी सारे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे ना 5 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 2.5 आ जाएगा, 25 को 2 से डिवाइड कर दोगे 12.5 आ जाएगा। लेकिन अगर 10 को आप डिवाइड करते हैं लेट्स सपोज 3 से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3.33333 और ये कभी भी इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं होगी, चाहे आप जितने मर्जी आप इसको स्टेप्स में करते रहे डिवाइड, ये इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं होगी 10/3 की। ये एक रैशनल नंबर है। खैर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर पे एक डिटेल वीडियो बनती है, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ। प्राइम नंबर्स आपको पता होगा वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, यानी कि जो सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड हो सकते हैं, एक 1 पे और एक जो नंबर होता है खुद उस पे। इसके अलावा ये किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। जैसे मैं बोलूँ कि बेटा बताओ 3 या 2 किस किस टेबल में आता है, किस टेबल के अंदर 2 आ रहा है, तो आप सोचोगे 1 2 2 1 के अंदर आ रहा है, 2 1 2 के अंदर आ रहा है, और कोई नंबर कोई भी नहीं। 7th की एग्जांपल ले लेते हैं। 7 का चेक करो किस नंबर में आ रहा है, ना सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 7 के, ना ये 2 के, 3 के, 4 5 6 किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो 7 फिर क्या हुआ, प्राइम नंबर। 11 का चेक कर लें, 13 का चेक कर लें। 13 किसी भी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता, जस्ट 1 पे होता है। 1 पे तो हर नंबर ही डिवाइड होता है ना, और ये 13 पे होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम सिर्फ प्राइम नंबर्स बोलते हैं कि ये प्राइम नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। याद रखिएगा, ये 1 से स्टार्ट नहीं होते। 1 का सिर्फ एक फैक्टर है, 1 इटसेल्फ, उसका कोई और फैक्टर नहीं है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7। बाद बच्चे 2 को भी स्किप करते हैं, 3 से शुरू करते हैं, लेकिन 2 इसके अंदर आता है, 1 नहीं आता, और एंड सो ऑन। और प्राइम नंबर और ऑड नंबर डिफरेंट हैं। प्राइम नंबर और ऑड नंबर को बच्चे मिक्स कर देते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। प्राइम नंबर डिफरेंट है, ऑड नंबर डिफरेंट है। अच्छा, इवन और ऑड की पहचान क्या है? सारे वो नंबर्स जो 2 पे डिविजिबल हैं, कंप्लीटली डिविजिबल की बात हो रही है, वो इवन कहलाएंगे, और जो 2 पे डिविजिबल नहीं है वो ऑड कहलाएंगे। अब 2 जो है 2 पे डिविजिबल है, 2 1 2, 4 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है। ऐसे ही नेगेटिव के नंबर भी डिविजिबल है, उनका आंसर आता है। अगर -4 को हम 2 से डिवाइड करें तो -2 आंसर आएगा, डिविजिबल है। और ऑड नंबर्स ये 2 पे डिविजिबल नहीं होते। 3 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, कंप्लीटली डिवाइड की बात कर रहे हैं। डेसिमल में आंसर आ सकता है पॉइंट्स की फॉर्म में, 1.5 आ जाएगा अगर 3 को 2 से डिवाइड करें, लेकिन हम डेसिमल में नहीं जाते, कंप्लीटली डिविजिबल की बात हो रही है। 5 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो ये नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। और याद रखिएगा, 0 एक बाद में MCQ में को पूछ लेता है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए पूछ लेता है 0 इवन है कि ऑड है। तो 0 बेटा एक इवन नंबर है, क्योंकि ये अगर आप देखो तो सेंटर में आता है। अगर आप इंटीजर्स में देखें तो ये सेंटर में आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर में आता है। ऐसे ही अगर आप पूरी काउंटिंग देखें तो आप देखेंगे ऐसा सीक्वेंस बनता है कि एक नंबर ऑड है, दूसरा इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। तो 0 कहाँ किस प्लेस पे खड़ा है? 0 ऑड के दरमियान में आ रहा है, तो 0 इवन है। याद रखिएगा, 0 इज एन इवन इंटीजर। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। हमें 2 सेट्स दिए गए हैं, x 1 4 7 9 और y सेट है 2 4 5 9, और हमसे कहा गया कि फाइंड x यूनियन y। तो बता मेथड आपने देख लेना है कि मेथड को ज़रूर फॉलो करना है। इस तरीके से लिखना है आपने, जस्ट ये इसका डायरेक्ट आंसर नहीं देना, आपने पहले x की वैल्यू लिखनी है,
देन यूनियन का सिंबल लगाना है, देन y की वैल्यू, देन आपने इसका आंसर करके लिखना है। बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट्स के चक्कर में वो बहुत सारे स्टेप क्वेश्चन के छोड़ देते हैं। बेटा आपने शॉर्टकट अडॉप्ट नहीं करना, पेपर में मार्क्स कट जाएंगे। आपने कंप्लीट स्टेप्स करने हैं किसी भी क्वेश्चन के। तो इसका आंसर बनेगा 1 2 4 5 9 और क्लियरली देख लेना है, आप किसी भी एलिमेंट को 2 टाइम नहीं लिख रहे। जैसे 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, आपने 4 2 टाइम नहीं लिखना, 1 टाइम लिखना है, 1 2 4 5 9। तो ये है हमारा x यूनियन y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया x इंटरसेक्शन y करें। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 4 कॉमन है और 9 कॉमन है। तो हमने लिखा पहले x की वैल्यूज इंटरसेक्शन y सेट की वैल्यूज, देन हमने लिखा कि इसका आंसर जो आता है वो आता है 4 और 9। फिर बता रहा हूं एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन है कि y यूनियन x फाइंड करें, और x यूनियन y का जो आंसर आएगा वही y यूनियन x का आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो जाएगी कि पहले y की वैल्यूज आप लिखोगे, यूनियन फिर x की वैल्यूज लिखोगे, और एंड रिजल्ट हमारा वही आएगा जो इसका आया x यूनियन y का। नेक्स्ट हम देखते हैं y इंटरसेक्शन x, जो इसका भी आंसर वही आएगा जो x इंटरसेक्शन y का था, क्योंकि सेट्स जो होता है इनमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर x यूनियन y कर लें या y यूनियन x कर लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही y इंटरसेक्शन x कर लें या x इंटरसेक्शन y कर लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट वैल्यूज की सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, पहले y की वैल्यू, देन x सेट की वैल्यू, देन हम इनमें देखेंगे कॉमन, 4 और 9 इनके अंदर कॉमन है, हम इन दोनों को लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x सेट की वैल्यू दी है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 17। ऐसे सेट में बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि वैल्यूज क्लियरली मेंशन नहीं होती, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट लिखा गया होता है, वैल्यूज नहीं बताई गई होती। ठीक है, तो इसको पढ़ के आपने वैल्यूज लिखनी आपको आनी चाहिए। अब हमसे उसने 4 क्वेश्चन पूछे हैं कि इनका यूनियन फाइंड करो, y यूनियन x फाइंड करो, इंटरसेक्शन फाइंड करो। पिछले क्वेश्चन की तरह के सारे पार्ट हैं, चारों के चारों, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक ये है कि आपको सेट्स को पढ़ के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से उसे टेबुलर फॉर्म में करना आना चाहिए। नंबर जो हम बनाते हैं सेट्स के न्यूमेरिक फॉर्म में, वो आपको लिखना आना चाहिए। अच्छा, मैंने कैसे लिखा? प्राइम नंबर हमें पता है 2 से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होना है लेस देन और इक्वल टू 17। अच्छा याद रखिएगा, अगर सिर्फ यहाँ पे लेस देन होता देन हम 17 ना लिखते, लेकिन उसने कहा कि इक्वल टू जब उसने कह दिया तो इसका मतलब है कि आपने 17 को भी इंक्लूड करना है। 2 से शुरू करना है, 2 3 5 7 11 13 और 17। अब हमने क्या लिख दिया? प्राइम नंबर्स लिख दिए, 17 से लेस और 17 को भी इंक्लूड करना है, इस वर्ड ने बताया इक्वल टू ने। नेक्स्ट हम लिखते हैं y इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमने सारा y सेट लिख दिया। आगे तो आसान है, आप लोग कर ही लोगे। यूनियन फाइंड करना है, मैं आपके सामने सॉल्यूशन दे देता हूं। जैसे x यूनियन y, सीक्वेंस का ख्याल रखना है, पहले x की वैल्यू, देन y की वैल्यू, देन उसका आंसर। फिर बता रहा हूं एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं y यूनियन x, इसका आंसर सेम आएगा जैसा पहले का था। अच्छा ये याद रखिएगा, सेट्स का जो नेम होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखना है, आपने स्मॉल में लिखना है। ये मिस्टेक भी बच्चे कर देते हैं बाज़ दफ़ा, तो आपने इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है वो हम देखते हैं। ये अगेन मैंने क्वेश्चन लिख दिया और इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास उसने क्वेश्चन दे दिया है कि x इंटरसेक्शन y फाइंड करो। तो इनके अंदर कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, दोनों में आ रहा है, लिख देना है, 7 आ रहा है, दोनों में 7 लिख देना है, 11 दोनों में आ रहा है, 11 इसमें भी आ रहा है, 11 इसमें भी आ रहा है, और आगे 13 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब और भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो x इंटरसेक्शन y का हमारे पास आंसर आ गया 2 3 5 7 11। नेक्स्ट हम देखते हैं y इंटरसेक्शन x का, और इसका भी आंसर सेम आना चाहिए 2 3 5 7 11। जस्ट हमने वैल्यूज में x y पहले लिखी है, y की वैल्यू और x की बाद में लिखी है, इंटरसेक्शन हमने कर दिया। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें हमें जो सेट दिए गए हैं, ये बच्चे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, आपने डरना नहीं है। उसने हमसे कहा है कि x इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, ये याद रखना है आपने। इसे ये ग्रीक अल्फाबेट है,
जिसे हम फाई कहते हैं। ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, फिजिक्स में अक्सर ये इस्तेमाल होता है, मैथ में भी इस्तेमाल होता है। तो इसे कहते हैं फाई। x इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है। y इज इक्वल टू जी प्लस का मतलब ये है कि इंटीजर्स के वो नंबर लेने हैं सेट ऑफ इंटीजर में से जो पॉजिटिव हैं, वो नहीं लेने जो नेगेटिव हैं, वो नहीं लेने जो न्यूट्रल हैं, जैसे जीरो न्यूट्रल है, उसमें जीरो भी तो आता है, हमने वो नहीं लेना। और t इज इक्वल टू ओ प्लस, ओ सेट ऑफ और नंबर में आपको पता है कि और नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, हमने सिर्फ पॉजिटिव वाले लेने हैं। इसमें यही ट्रिक है कि अगर आप ये आपने कर लिया तो नेक्स्ट आप कर लोगे। ओके, हम लिखते हैं कि x इक्वल टू एम्प्टी, y इज इक्वल टू जी प्लस में मैंने सारे वो इंटीजर्स लिख दिए जो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव कोई नहीं लिखा, जीरो भी नहीं लिखा। यहाँ पे गलती ये होगी, आप जीरो लिख दोगे, आपको कोई जीरो नेगेटिव नहीं है, हम इसमें लिख देते हैं। जीरो नहीं लिखना, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो को न्यूट्रल कहते हैं। नेक्स्ट ओ पॉजिटिव और नंबर, पॉजिटिव वाले सारे 1 3 5 7 9 11 मैंने सारे नंबर यहाँ पे लिख दिए। अब हम बात करते हैं x यूनियन y की। सेम वही प्रोसेस, x में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो y जो सेट होगा वही आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये बात हुआ एमसीक्यूज में भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने अपने माइंड में सॉल्व कर लेना। जब x में एलिमेंट ही कोई नहीं है तो जो y के एलिमेंट्स हैं वही आएंगे x यूनियन y में। नेक्स्ट हम देखते हैं x का यूनियन t के साथ, इसमें t के एलिमेंट सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं y का यूनियन t के साथ। हाँ, इसमें जरूर आपने देखना है कि क्या करना है। अच्छा, इसमें आप देखो कि बड़ा सेट कौन सा है। y सेट में सारे नंबर्स हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इसमें कुछ कुछ नंबर हैं, तो बड़ा कौन है ये। इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, y सेट होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लाजमी नहीं आप 4 5 6 तक ही लिख के एंड सो ऑन करो, आप 3 के बाद भी कर सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं करना। एटलीस्ट आपने 1 2 3 लिखना है और उसके बाद कॉमा लगा के 3 डॉट्स लगा देने, उसका मतलब होगा एंड सो ऑन। मैं कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए हम क्या कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये सेट इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो यूनियन में यही वाला सेट हमारे पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में हमें x इंटरसेक्शन y करना है, और इन दोनों में कॉमन जस्ट एम्प्टी सेट कॉमन है। एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर ज़रूर होता है, चाहे वो वहाँ पे मेंशन हो या ना हो। यहाँ पे तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, इसलिए क्लियरली पता लग रहा है कि ये एम्प्टी है। एम्प्टी इस सेट के अंदर भी मौजूद है, तो जब हमने इंटरसेक्शन लेना है तो एम्प्टी सेट इसका इंटरसेक्शन आएगा, इसका आंसर होगा जस्ट एम्प्टी सेट। ऐसे ही हम x का इंटरसेक्शन t के साथ करेंगे, इसका भी आंसर एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि t और x के अंदर जस्ट एम्प्टी सेट कॉमन है और कोई सेट कॉमन नहीं है। हाँ, y इंटरसेक्शन जब t करेंगे तो हम देखते हैं कि इनके अंदर कॉमन कौन है। अच्छा, एक ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स कॉमन हुए ना, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहे हैं, t के सारे एलिमेंट्स y सेट के अंदर आ रहे हैं, तो t सेट कॉमन हुआ दोनों के अंदर, तो हम क्या लिख देंगे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो इसका आंसर होगा t सेट सारा 1 3 5 7 वाली वैल्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सेट्स को लिखा गया है सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। अच्छा, इसको पढ़ना मैं आपको सिखा देता हूँ। ये जो लाइन है सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन है, इसको हम पढ़ते हैं x, ये तो x है, और इसे पढ़ते हैं वेयर एज, यानी कि u सेट के अंदर x आ रहा है। x क्या है, अब x को वो डिफाइन करता है कि x है क्या, x के एलिमेंट आपने कहाँ से लेने हैं। x का ताल्लुक है इस जो e लिखा हुआ है यहाँ से फ्लिप करके उल्टा हुआ e, उल्टा e है हमारे पास, इसका मतलब है कि x का जो ताल्लुक है वो नेचुरल नंबर के सेट के साथ है, यानी कि आपके माइंड में 4 ही नेचुरल नंबर का सेट आ जाए जो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक चलता है। आपने वैल्यूज वहां से लेनी है, एंड और वैल्यूज लेनी कौन सी है, 3 इज लेस देन x। 3 इज लेस देन x का मतलब है कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। जैसा कि मैं कहता हूं कि 3x से छोटा है तो x 3 से बड़ा हुआ ना। जैसे कहते हो कि आप 2 भाई हैं, अली और अदनान, अली छोटा है अदनान से, तो अदनान बड़ा भी तो है अली से। तो ये बात आपको समझ में आती है ना, यानी कि एक ही चीज को हम 2 तरीके से बता सकते हैं। 3 छोटा है, 3 लेस है x से, तो x ग्रेटर भी तो है 3 से,
इसका मतलब है हमें वो वैल्यूज लेनी है जो 3 से ग्रेटर होंगी। अब 3 से ग्रेटर कौन सी होती हैं? 4, 5 सारी 3 से ग्रेटर हैं। अच्छा, इस सिंबल में और इस सिंबल में क्या फ़र्क है? इसके नीचे एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लगी हुई, इसके नीचे लगी हुई है। जिसके नीचे लाइन लगी हुई है वो ये बताती है कि 25 को भी इंक्लूड करना है, इसको भी आपने लिखना है जब आप वैल्यूज लिख रहे होंगे। और ये यहाँ पे लाइन नहीं है, इसका मतलब है 3 से बड़े लिखने, 3 नहीं लिखना। तो ये याद रखिएगा। इसे हम कहते हैं लेस देन, इस वैल्यू को, और इसे कहते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो 3 से बड़ी 25 और 25 से छोटी वैल्यूज। और हम देखते हैं कि इसमें वैल्यूज कौन सी आएंगी यूनिवर्सल सेट में। फिर मैंने कौन सी लिखी? 4 से शुरू की, 3 से बड़ा 4 है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कहां तक लिख दी? 25 तक। ऐसे हम देखते हैं कि एक्स सेट में कौन सी वैल्यूज आती हैं। एक्स सेट में हमारे पास वैल्यूज आएंगी, एक्स सेट ये जो वैल्यूज आएंगी उनका जो ताल्लुक है वो प्राइम सेट के साथ है। प्राइम सेट आपके ज़हन में 4 ही आ जाना चाहिए। अब प्राइम सेट के अंदर वैल्यू लेनी कौन सी है? ये रेंज बताई गई है। 8 लेस देन एक्स, यानी कि एक्स 8 से ग्रेटर हो। 8 से वो वाले प्राइम नंबर लेने हैं जो 8 से ग्रेटर हैं और 25 से छोटे हैं। 25 इंक्लूड नहीं करना। इसकी वैल्यूज देखते हैं कौन सी वैल्यूज 8 से बड़ा? 9, 10, 11, 11 प्राइम है। आगे 12, 13, 13 प्राइम है। 17 प्राइम है। 19 प्राइम है। 23 प्राइम है। 24 नहीं है। 25 भी नहीं है। 25 को तो हमने देखना भी नहीं क्योंकि हमारी रेंज इससे छोटे छोटे नंबर्स हैं। एक्स सेट की वैल्यू लिख दी। अब वाई सेट को लिखते हैं एक्स वेयर एज, आपने इसको देखना है कि होल नंबर की बात हो रही है। सेट जहन में ले आए फौरी, 0 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक चलता है। और रेंज क्या है? 4 को इंक्लूड करना है, ये लाइन बता रही है, ये नीचे लाइन लगी है। 4 इंक्लूड होगा, 4 से बड़ी, 17 से छोटी, लेकिन 4 भी शामिल है, 17 भी शामिल है। ये देखें मैंने लिखा हुआ 4 से बड़े, 17 से छोटे, 17 भी शामिल, 4 भी शामिल, तो ये भी लिखा। अब ये सारी वैल्यूज वाई सेट के अंदर आ जाएंगी। अब हमने, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आप फाइंड करो एक्स यूनियन वाई का कंप्लीमेंट। तो बेटा आपने स्टेप कोई स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आपने सारा करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। शुरू कर दिया हमने, क्वेश्चन का सलूशन है ये। वैल्यूज लिख ली, देन लिखा कि एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, और ये बराबर किसके है? यू में से। यूनिवर्सल सेट दिया है ना, जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का बोलेगा यू सेट जरूर दिया गया होगा, यूनिवर्सल सेट। तो यू में से माइनस करना है एक्स यूनियन वाई को। एक्स यूनियन वाई एक सेट का ही नेम है, तो हमने यू में से उसको माइनस कर देना है। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने उसे यू सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। अब पहले मैं ये काम करता हूं, मैं इनका यूनियन तो फाइंड कर लूं। यूनियन फाइंड करूंगा तो ही यू में से माइनस करूंगा ना, तो मैं पहले यूनियन फाइंड करता हूं। यूनियन फाइंड करना तो आपको आता है, सीखा है हमने भी। एक्स की वैल्यूज लिख ली सारी, यूनियन वाई की वैल्यू सारी लिख ली, तो इनमें हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 4 से लेकर 70 तक, तो आएंगी ही आएंगी। और 70 से बड़ी 19 और 23 भी आ जाएगा। लिखते हैं सारी जरा। 4 से लेकर 70 तक तो आई वैल्यू सारी, 19 और 23 यहाँ से ले लिया। 11, 13, 17 तो इसके अंदर भी पड़ा ना, ये देखो 11 है, 13 है, 17 है। ये हमने कर लिया यूनियन। यूनियन करने के बाद अब हमें करना है डिफरेंस ऑफ सेट, जो कि हमने सीखा है। यू में से इसको माइनस करना है, तो सबसे पहले हम यू सेट की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम एक्स यूनियन वाई की वैल्यू लिख लेते हैं। अब हमने सब वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 कटा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 तक तो सारी वैल्यूज कट जाएंगी। अब 19 और 23 भी कट जाएगा, बचेगा कौन? 18, 20, 21, 22, 24, 25। यू में जो वैल्यूज बच जाएंगी, इन सारी वैल्यूज को कट करके वो वाली वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख देनी है। वो होगा एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। ये हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। स्टेप्स का ख्याल रखना है, सारे स्टेप्स करने हैं, किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं इसी का पार्ट नंबर 2। उसमें हमसे क्या कहा गया है? उसमें कहता है कि एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। पहले एक्स का कॉम्प्लीमेंट लो, वाई का कॉम्प्लीमेंट लो, जो दोनों का आंसर आए उन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। ओके, हम करते हैं।
वैल्यूज लिख लें पहले, u की वैल्यू, x की, y की। अब हम करते हैं x का कॉम्प्लीमेंट, और करेंगे कैसे, u में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये u की वैल्यू लिखी है माइनस ये x की वैल्यू आ गई, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये हमने लिख दिया 11, 13, 17, 19, 23 कर जाएंगे। बाकी जो भी वैल्यूज u में बचेंगी सारी हम यहाँ पे लिख देंगे। ये है x का कॉम्प्लीमेंट। देन हम क्या लिखेंगे, y कॉम्प्लीमेंट। उसमें भी ऐसे ही u सेट की सारी वैल्यूज और माइनस y सेट की वैल्यू। y सेट की वैल्यू ये थी सारी, लिख दी हमने। अब ये सारी वैल्यूज हम कट कर देंगे 17 तक, जो बाकी बचेंगे 18 से लेकर 25 तक हम यहाँ पे लिख देंगे। ये y कॉम्प्लीमेंट आ गया। और हम देखते हैं जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन में क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि ये सेट तो खत्म हो जाता है 16 पे, ये शुरू ही 18 से होता है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन कैसे हो सकता है। तो इनका आंसर क्या आएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, और हमसे क्या कहा गया, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट लो। स्टेप्स बेटा वही, वैल्यूज लिख ली। सबसे पहले हमने डिफाइन कर लिया, हमने करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, वो बराबर होता है यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे, x इंटरसेक्शन y कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया। और फिर हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन क्या है, 11, 13, 17 बस, और कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि ये 17 में खत्म हो जाता है और ये 17 से बड़ी वैल्यूज हैं। 11, 13, 17 कॉमन है, वो हमने लिख लिया। अब यूनिवर्सल सेट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये यूनिवर्सल सेट की वैल्यू और आगे x इंटरसेक्शन y की वैल्यू। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये 3 वैल्यूज कट जाएंगी, बाकी सारी आ जाएंगी इसकी। 11, 13, 17 कट जाएगा, बाकी सारी u की वैल्यूज हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा होगा x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने करना है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। अलग अलग पहले कर लेंगे, बाद में यूनियन लेंगे। वैल्यूज लिखनी, x का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, u सेट सारा माइनस, और x सेट की वैल्यूज आ गई 11, 13, 17, 19, 23। और हमने क्या किया, ये सारी इसमें से कट गई, 11 भी कट गया, 13 भी, 17 भी, 19 भी, 23 भी, जो u में बची वैल्यू सारी यहाँ पे लिख दी। ये है x कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं y कॉम्प्लीमेंट, u माइनस y, ये y की वैल्यूज, और ये सारी कट गई 4 से लेकर 17 तक तो कट ही गई ना, और ये जो बाकी बची 18 से लेकर 25 तक ये हमने लिख दी यहाँ पे। ओके, अब इनका क्या करना है, यूनियन लेना है। ये मैंने पहले x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, देन यूनियन, फिर y कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, देन हम क्या लिखेंगे, इन सबको कंबाइन कर देंगे। 4 से लेके 16 तक तो लिख ही जाएगा ना, ये भी लिख देंगे, 18, 19, 20 और 25 तक हम लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत छोटा सा है। डिफरेंस हम बार बार कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट में भी किया, पहले भी किया हमने, तो डिफरेंस हमें आता है, इशू नहीं होगा इसका ज़्यादा। हम करते हैं x की वैल्यूज लिखनी, और वैल्यूज भी हमें सिंपल दी गई है, हमें कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो x सेट की वैल्यूज माइनस y सेट की वैल्यूज, और ये वाली वैल्यू सारी काट देनी है इस सेट में से। 4 काट दो, 8 को कट कर दो, 12 को कर दो, 16 को, 20 को, 24 तो है ही नहीं, कट क्या करोगे। लिखते हैं 2, 6, 10, 14 और 18, ये हमने सारी वैल्यूज लिखनी, 2, 6, 10, 14, 18। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस वाई का आंसर। अब y माइनस एक्स कर देते हैं। y की ये वैल्यू देखी, y में आ रहे हैं जस्ट 4 के मल्टीपल्स, यानी कि 4 के टेबल में जो नंबर्स आ रहे हैं सारे 4, 8, 12, 16, 20, 24, इसमें 2 के मल्टीपल हैं, 2, 4, 6 सारे 2 के टेबल में नंबर आते हैं, वो वाले। तो क्या होगा, जो ये नंबर इसमें आ रहे हैं, जैसे 2 के टेबल में 4 भी आता है, ये सारे कट जाएंगे और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, जस्ट 24, क्योंकि 24 इसमें था ही नहीं, इसलिए इसमें सिर्फ 24 बचा, 20 तक सारे कट गए। तो ये हमारे पास किसका आंसर है, y माइनस एक्स का। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन अब करने लगे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें a सेट दिया गया है जो कि नेचुरल नंबर है, और b सेट है हमारे पास होल नंबर का सेट, n फॉर नेचुरल नंबर और b होल नंबर का सेट है। अब हम ये करेंगे कि हम
इन दोनों का उसने कहा कि a माइनस बी भी करके दिखाओ, b माइनस ए भी करके दिखाओ। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले आप मुझे बताएं कि नेचुरल नंबर छोटा सेट है कि होल नंबर छोटा सेट है। जी नेचुरल नंबर छोटा है, होल नंबर बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा अब आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? ये देखिए मैंने लिख लिए दोनों सेट्स। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर एम्प्टी आएगा, छोटे में से बड़ा सेट, ये तो सारे ही सब्ट्रैक्ट होगी, सारी वैल्यूज, कुछ भी नहीं बचा ए के पास। तो ये आसानी से हमने कर लिया। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बी माइनस ए। बी में क्या था? बी बड़ा सेट था, बी में एक्स्ट्रा क्या है? सिर्फ जीरो एक्स्ट्रा है, तो बी का आंसर, बी माइनस ए का आंसर क्या आएगा? जस्ट जीरो आएगा। तो हमने पूरी एक्सरसाइज बेटा सॉल्व कर ली है। तो ये हमारी थी बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.1, जिसके अंदर हमने 4 ऑपरेशन यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस को सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने घबराना नहीं है, आपने मेरे से पूछ लेना है कमेंट करके। आप कमेंट करिए, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको किसी पॉइंट में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस पे हम क्लास 10 की सारी वीडियोस ऐसे ही हम सॉल्व करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, और आई होप सो आपको मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़।